नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। बंधुओं, प्रातःकाल के स्वाध्याय का समय हो चुका है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश की अद्भुत आध्यात्मिक बोल चल रहे हैं, जो कि व्यक्ति को अंतर्मुख दृष्टि कराते हैं। महिमा अंतर की आएगी तो दृष्टि अंतर्मुख होगी, ये नियम है। और महिमा बाहर की आएगी। अब बाहर कुछ भी सही, पर्याय मात्र की महिमा आएगी तो जहां महिमा आती है वहीं रुचि अंदर बहने लगती है। तो जहां रुचि हो उपयोग वहीं जाता है। इसलिए सारे बोल उस स्वरूप पर दृष्टि कराने वाले हैं। कल 220 नंबर का बोल चला था कि ज्ञानियों को बाहर में देवगुरु धर्म के प्रति हर्ष भाव भी होता है, और ऐसा हर्ष भाव होता है कि उसमें छल नहीं होता। हमारे हर्ष भाव में दिखावा है, वहां हर्ष भाव में दिखावा नहीं है। है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन चूंकि उनको सहज सुख की धारा बह रही है और उस सहज सुख में ही उपादेय बुद्धि है। परम उपादेय तो अपना शुद्ध स्वरूप है। तो बाहर में जो हर्ष आदि का परिणाम आया उसके प्रति सहज ही निषेध बरतता है, वाणी में नहीं। वाणी में तो अनंत महिमा आती है भगवंतों की, देवगुरु धर्म की। आवाज 221 नंबर का बोल चालू होता है। अद्भुत बोल है। स्थिरता क्यों नहीं होती? सबको प्रश्न रहता है, ये स्थिरता क्यों नहीं होती? इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, इतनी आराधना करते हैं। कई व्यक्ति तो 8-8, 10-10 घंटे तक सुनता है, 8-8, 10-10 घंटे स्वाध्याय करते हैं, बाहर से पूर्ण निवृत्ति ले रखी है, तीर्थों पर रहते हैं अथवा घर पर ही रहते हैं, व्यापार आदि छोड़ दिया, एकमात्र आत्म कल्याण करने का अभिप्राय है, तो भी स्थिरता क्यों नहीं होती? यहाँ स्थिरता माने वो चारित्र की स्थिरता वाली नहीं,
श्रद्धा स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होती, ज्ञान स्वरूप को विषय क्यों नहीं बनाता, कसायों का भाव होकर चारित्र स्वरूप में लीन क्यों नहीं होता, लीनता क्यों नहीं होती। एक बार तो हो, तब तो फिर धारा बहने लगे। उत्तर देते हैं, क्षणिक परिणाम में अपनापन है। बहुत अद्भुत सूत्र है बंधुओं, ये कोई दूसरे के एनालिसिस करने की बात नहीं चल रही। कहीं ना कहीं व्यक्ति को एकत्व पड़ा रहता है, आत्मा को छोड़कर एकत्व पड़ा रहता है। अपने घर में नहीं है तो बाहर किसी के में भी सही, अपने घर से तो च्युत ही है। दूसरों का घर रत्नों का हो तो कितनी देर रख लेगा अपने पास, जीवन भर तो कोई रख नहीं लेगा। इसलिए कहीं भी क्षणिक परिणाम में अपनापन है। परिणाम तो क्षणिक ही होता है ना, भले ही वो देह का परिणाम हो, भले ही वो राग आदि का परिणाम हो, क्षणिक में एकत्व है। ज्ञानी की दुनिया तो ध्रुव शुद्धात्मा है, और उस शुद्धात्मा से भिन्न कहीं भी एकत्व है तो स्थिरता नहीं हो सकती। स्थिरता स्वयं परिणाम है, स्थिरता स्वयं परिणाम है। लेकिन स्थिरता होगी कब कि जो स्थिर होने वाला उपयोग है, परिणाम है, वो स्थिर तत्व को स्वीकार कर ले। क्योंकि परिणाम तो स्वयं अस्थिर है, अनित्य तत्व नित्य तत्व को स्वीकार करता है। भाषा भले ही शास्त्रीय हो पर विधि अद्भुत है। क्षणिक परिणाम में अपनापन है, स्थिर तत्वों को पकड़ा नहीं, तब स्थिरता कहां से आए। पूर्व में एक बोल जा चुका है, बहुत अद्भुत। किसी ने पूछा था कि परिणाम, यही बिल्कुल ऐसा था, परिणाम स्वरूप में लगते नहीं, क्या करें। तो सौगानी जी साहब ने उत्तर दिया था कि बछड़े को बांधोगे नहीं तो बाहर चरेगा ही चरेगा, और बछड़े को खूंटे पर बांध दोगे तो फिरेगा तो सही, लेकिन अपने खूंटे के चारों तरफ फिरेगा। उसी तरह उपयोग का, परिणाम का स्वभाव ही फिरना है, लेकिन उसे ध्रुव खूंटे पर बांध दोगे तो ध्रुव खूंटों के चारों तरफ फिरेगा, परिणाम में मर्यादा आ जाएगी। श्रद्धा स्वरूप में स्थिर हो गई, फिर ज्ञान और चारित्र पूर्ण स्थिर होने में भले ही काल लगे, लेकिन उनकी एक मर्यादा आ जाएगी। परिणाम का तो स्वभाव ही फिरना है, परिणाम का तो स्वभाव ही अस्थिरता है, स्थिरता परिणाम का स्वभाव नहीं है। लेकिन यदि स्थिर तत्व को विषय बनाए तो अस्थिर तत्व स्थिर तत्व में समा जाता है। ये बहुत अद्भुत विधि है। गुरुदेव का 45 वर्ष का निचोड़ है ये, अतिशयोक्ति लगेगा, पर आप देख लीजिए, एक भी बोल को सामने रखकर और सामने गुरुदेव को रख लो, गुरुदेव का माने बीतरागी तत्व का, बात एक ही बात है। स्थिरता कहां से आए जब क्षणिक परिणाम में अपनापन है। मैं अपरिणामी सदैव स्थिर ही हूं, मुझे स्थिर होना है, मुझे स्थिर होना है, ये भी पर्याय की ओर झुकाव है। अपने को स्थिर तत्व स्वीकार करे तो स्थिर तत्व स्वीकृति ही स्थिरता है। स्थिरता कहीं से लानी थोड़ी है। मैं तो स्थिर ही हूं, आत्मा आत्मा से निकलकर कहां भागा है।
अज्ञान के काल में भी क्या आत्मा अपने प्रदेशों को छोड़ देता है? तीसरी गाथा, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय विश्व में सर्वत्र सुंदर है। समय का अर्थ वहां छयों द्रव्य है। तीसरी गाथा में समय का अर्थ छयों द्रव्य है। एकत्व निश्चय को प्राप्त समय विश्व में सर्वत्र सुंदर है। वहां सुंदरता का अर्थ क्या है? तीसरी गाथा में कि हर द्रव्य अपने चतुष्टय में रहता है। छयों द्रव्य, यही विश्व की सुंदरता है। कांटा कांटे में रहता है, फूल फूल में रहता है, ये दोनों की सुंदरता है। तो अज्ञान के काल में भी आत्मा ने अपना चतुष्टय छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। आत्मा तो आत्मा में है। आत्मा तो सदैव सुंदर तत्व है, स्थिर तत्व है। त्रिकाल स्थिर हूं मैं। ऐसे स्थिर तत्व की महिमा आती है तो परिणाम अंदर समा जाता है, तो जीव स्थिर हो जाता है। अस्थिरता के विकल्प में सदा अस्थिर ही होता रहता है जीव। करे क्या? विधि अलग है, भाषा अलग है, उपदेश बोध अलग है। उपदेश में यही कहा जाएगा, चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे। उपदेश में यही कहा जाएगा कि अब बाहर से अपने उपयोग को समेट कर अंदर लगाओ। पर उपयोग समटेगा कैसे? कि जब मैं अपने को अनंत महिमावंत स्थिर तत्व मानूंगा तब उपयोग समटेगा। यदि मैं स्वयं स्वभाव से ही चंचल हूं तो चंचल को विषय क्यों बनाएगा उपयोग? दरअसल द्रव्यानुयोग एकांत में प्रयोग करने का साधन है, प्रयोग करने की विधि है। इसमें ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है। स्वयं शुद्धात्मा है और शुद्धात्मा को ग्रहण करने वाला उपयोग है और सर पर गुरु है। अर्थात जिनसे बीतरागी तत्व ज्ञान इसने प्राप्त किया है, वो बीतरागी तत्व ज्ञान हुआ तो अंदर से ही है, लेकिन सदगुरु उसमें सहज निमित्त होते हैं। जब इसका काल आ जाए तो तुम काल लव दिवस ते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल। और उस खुद नाभि से ही जीव बिगड़ा हो तो सदगुरु क्या करेंगे? तीर्थंकरों के घरों से वापस आ गया जीव। मैं अपरिणामी सदैव स्थिर ही हूं। ऐसे त्रिकाली स्थिर तत्व में अपनापन आते ही परिणाम में स्थिरता सहज आ जाएगी। प्रश्न पूछते हैं ना लोग, ये उत्तर है, स्थिरता क्यों नहीं होती? अध्यात्म संबंधी जितनी जटिल परेशानियां मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं, उन सबका समाधान है इस ग्रंथ के अंदर। आपके जितने प्रश्न हैं सबके उत्तर इसमें मिल जाएंगे। ऐसे त्रिकाली स्थिर तत्व में अपनापन आते ही परिणाम में स्थिरता सहज आ जाएगी। स्थिरता बढ़ेगी और पूर्णता भी हो जाएगी। पहले स्थिरता आती है, फिर स्थिरता बढ़ती है, फिर स्थिरता पूर्ण हो जाती है। पहले स्थिरता आती है, इसका मतलब संवर तत्व। फिर स्थिरता बढ़ती है माने निर्जरा तत्व। फिर स्थिरता पूर्ण हो जाती है माने मोक्ष तत्व। दरअसल भटकने बहुत हैं। कर्म के नाम पे तो हैं, धर्म के नाम पर भी कम नहीं है। हर व्यक्ति अपने जुनून में उलझा है। कल लिया था रात्रि में विषय, समय हो तो सुनना आप। मूढ़ताओं में उलझा है जीव। 21 तरह की मूढ़ताएं बताई हैं ब्रह्मचारी रायमल जी ने।
और वो कर्म क्षेत्र की नहीं बताई, धर्म क्षेत्र की बताई है। कर्म क्षेत्र में मूर्ताएं नहीं होती, धर्म क्षेत्र में होती हैं। तो इसलिए मूढ़ है ये जीव, पर्याय मूढ़ है। अब पर्याय कोई भी सही। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा प्रश्न कल आया था, किसी ने पूछा था, सब निर्मल पर्याय तो है ही नहीं अज्ञानी को, तो निर्मल पर्याय में मूढ़ कैसे होगा? मूढ़ होने के लिए वो वस्तु होने की आवश्यकता नहीं है। हम पर ताजमहल नहीं है तो भी ताजमहल की चाहत तो है ना व्यक्ति को। दो तरह के भोग हैं, एक सद्भाव रूप, एक अभाव रूप। सद्भाव रूप भोग में इतना पाप का बंध नहीं होता जितने अभाव रूप भोगों में होता है। समझ में नहीं आया होगा शायद। सद्भाव रूप भोग का अर्थ है द्रव्य कर्म के उद्देश्य से प्राप्त पंचेंद्रिय विषयों की जो बाह्य साधन है, वो द्रव्य कर्म के उद्देश्य से प्राप्त हुए, एक तो उसमें लीन है, और एक जो प्राप्त नहीं हुए वो भले प्राप्त नहीं है लेकिन उनमें सुख बुद्धि है। और सुख बुद्धि का नाम ही लीनता है। क्या प्राप्त भोगों में भी व्यक्ति लीन थोड़ी हो जाता है? केवल सुख बुद्धि है। तो जितने प्राप्त हैं उससे अनंत गुणों की इच्छा है। प्रश्न है